Hello and welcome to this presentation, this webinar, where we'll have opportunity to introduce everyone a residential project in Bhopal. I think a lot of people are joining and they are eager to join, so it is good that people are very much interested to listen this what after us. So tell me, I believe every parent goes through this cycle of depression when he is looking for some support, where he is looking for some support where someone can help his child. And the question is what after us to everyone is looking for the answer this biggest quest, what after us. हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा? I'll keep on talking in Hindi and English both, so that everyone understands, who are Hindi speaking, who are English speaking both. So हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, ये सबके मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, जिसके लिए सबके दिल में एक परेशानी का विषय रहता है कि कैसे उसको आंसर दिया जाए. और हमारे बच्चे एक डिग्निफाइड लाइफ, आवर चिल्ड्रन शुड spend dignified life even if we are not there in the world. So in this process, let me introduce ourselves from Approach Autism. हम अपने अप्रोच ऑटिज्म को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे इस जगह पर, जब अप्रोच ऑटिज्म someone said no my connection. Okay, we have detected. So we at Approach Autism in Jaipur are working for autism education through its autism education outreach program, where we train people, train parents, train educators. And second task is dignified life of our dear ones. जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो एक अच्छा जीवन जी सके, उनके ऊपर वर्क इस ढंग से हो जो उनके लाइफ स्किल है उस पे काम हो, उनके इंटेलेक्चुअल स्किल. थर्ड है हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा. तो इस क्वेस्ट को आंसर देना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हम अपने जीते जी भी बहुत ही मेहनत करते हैं सही और डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए. ये क्या हो रहा है? आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग. Hello, sir. Popping like sound when someone is joining, then it's. I don't know how it is. Hello, sir. I'll just remove that person from the meeting. अभी मत कीजिए अनुराग जी, एक दो बार और डिस्टरबेंस आती है ना तो म्यूट कर दीजिए. I think some miscreants have joined. I think some miscreants have joined, so I need to remove that immediately. हाँ, yeah, I've removed two people that I find something. Okay. So here we welcome Mr. S.K. Srivastava from Bhopal and Mr. Naveen Agrawal from Bhopal, who have taken a very good initiative to establish a residential setup for autism specific wards who will stay there and spend some dignified life. आप सबको ये बताऊंगा, मैं पिछली बार जो 28 नवंबर को हमारा वेबिनार हुआ था, उसमें आपने ये बताया था कि हम लोग जल्द ही अप्रैल या अधिक से अधिक जुलाई में
अप्रैल इसलिए कि अगर कोई परेशानी नहीं होती कोरोना से रिलेटेड तो अप्रैल में हम लोग चालू कर देंगे, और कुछ और एक्सटेंड होता है तो जुलाई में करेंगे। बट आई एम वेरी हैप्पी टू टेल एवरीवन दैट दे हैव स्टार्टेड, they have initiated in April month only. So आज मैं उनसे, उनके मुंह से सुनना चाहूंगा कि वो कितना ज्यादा इस काम में आगे बढ़ चुके हैं। और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूँ श्री एसके श्रीवास्तव जी का आकर हमें अपना और अपना बताएं। एसके श्रीवास्तव जी, आपको मैं स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ। Thank you, Anurag ji. Sorry. Thank you, Anurag ji, and welcome all. I'm Dr. S.K. Srivastava from Bhopal. आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू। मैंने जैसा पिछले नवंबर के हमारे जो वेबिनार में अनुराग जी के प्लेटफॉर्म में जो हमने बातें की थी, उसी कुछ पुरानी बातें हैं जो मैं दोहराना चाहूंगा। और पहले तो मैं बता दूं कि हमारा जो आनंदम प्रोजेक्ट है, ये ऑटिज्म मित्र सोसाइटी हमारी है, जो पेरेंट्स रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बैनर पे, उसके अंडर पे सारा काम हो रहा है। जो हम ऐसे बच्चे जो 14 प्लस हैं प्रेफरेबली, उनको हम एक रेसिडेंशियल सेटअप जो पूरी फैसिलिटीज के साथ डेवलप किया हुआ है, उसमें हम सारे अरेंजमेंट्स करके उनको बोर्डिंग फैसिलिटी दे रहे हैं। ये एग्जैक्टली भोपाल और से गुना रोड पर, जो बैरसिया रोड ज्यादा नजदीक है कहते हैं, तो बैरसिया रोड में स्टेट हाईवे में है, जो अराउंड 25 to 30 किलोमीटर है एयरपोर्ट से और भोपाल मेन रेलवे स्टेशन से। जो हमारे पास अभी जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि 3 एकड़ लैंड हमारे अभी अपने पास है, ओनरशिप में है, जिसमें से 1.25 एकड़ में 1.25 एकड़ में बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट स्ट्रक्चरल डिजाइन का, बहुत ही अच्छे एम्बियंस वाला, सारी फैसिलिटीज के साथ, जैसा आपने वीडियो में देखा है, बेडरूम्स हैं जिनकी साइज 250 स्क्वायर फीट है, एक बेडरूम की। 2 बड़े रूम्स हैं जिसको हम एक्टिविटी रूम के रूप में, एक हॉल है उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में ये सारी चीजें हैं, और वेल मेंटेन गार्डन है, स्विमिंग पूल है जो अराउंड 35 फीट बाई 20 फीट के आसपास है, और उसकी डेप्थ भी अच्छी खासी है, जो 3 फीट से लेके 6 फीट तक है। टेम्पल है, काफी ओपन एरिया है। वहाँ हमने जो प्रॉपर्टी लेने के बाद काफी काम करा दिए हैं, जिसमें उसमें स्ट्रिंग्स हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए क्रिकेट नेट है, बैडमिंटन नेट है, और भी हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। इसके साथ ही काफी वॉकवे और लंग स्पेस, काफी ग्रीनरी काफी है चारों तरफ। पूरी बाउंड्री हमारी जो अभी जो कवर्ड कैंपस की है रिसोर्ट की, उसमें चारों तरफ पेड़ बाउंड्री से लगे हुए हैं, तो काफी बहुत ही सिक्योर्ड कैंपस है। इसके बाद भी हमने 24 आवर सर्विलेंस के पर्पज से हमने 16 कैमराज लगा के उसमें हमने सीसीटीवी इंस्टॉल करवा दिया है, जो कि फंक्शन में है, जो हम सभी पेरेंट्स उसको भी लगातार वॉच कर सकते हैं। इसके साथ ही हम रेगुलर हेल्थ चेकअप, और बच्चों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम न हो उसके लिए भी हम एक तो हमारे पेरेंट्स ग्रुप में ही एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं, और उसके अलावा भी पास में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनकी मदद से हम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो अभी जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम 12
बच्चों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों के विशेष और हेल्प से हम 16 अप्रैल से हम बच्चों को बोर्डिंग फैसिलिटीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा स्टाफ कुछ आ गया, केयर टेकर्स आ गए हैं, कुछ 8 और 9 तारीख को कर रहे हैं। जो आपकी आवाज चली गई है, आवाज जा रही है बीच में। एक्सपीरियंस वाले हैं जो इसी तरह के सेटअप में ऑलरेडी काम किए हुए हैं। तो ये हमारी उपलब्धियां रही हैं। जैसे ही हमने प्रॉपर्टी ली उसके बाद फिर हम लगातार तेजी से टाइम वाज क्रूशियल फॉर अस एज वेल एज फॉर अदर्स आल्सो। भोपाल इंदौर के आसपास जो केसेस थे उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने काफी तेजी से काम कराया। अल्टीमेटली हम 16 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ 1.75 एकड़ बस्ती है इस अभी कैंपस के बाद। तो उसमें हम 50 बच्चों के लिए हॉस्टल, जैसे ही हमारा हॉस्टल जो अभी 16 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जैसे ही हमारे लिए फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, हो सकता है मई या जून में हम हॉस्टल डेवलप करने लगेंगे 50 बच्चों के हिसाब से। ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर का हम हॉस्टल बनाएंगे और इसमें सारी फैसिलिटीज और भी अच्छे तरीके से मुहैया कराएंगे। जो अभी जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बाद में एज ए थेरेपी सेंटर और एक्टिविटी सेंटर के रूप में ले लेंगे। ये है जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसमें सारे जो हमारे बच्चों के लिए जो ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग की बात है, जो सेल्टर वर्कशॉप में होगी, मेडिकल इंस्पेक्शन रूम होगा, सेंसरी इंटीग्रेशन की सारी फैसिलिटीज, जिम की काफी आइटम्स हम लोगों ने ले लिए हैं और भी मुहैया कराएंगे। और जो स्विमिंग पूल है जो वो भी फॉर सेंसरी स्टिमुलेशन आप लोगों को सब मालूम है और उनको अच्छा लगने के लिए काफी जरूरी। बिल्कुल सही। मैं एक बार सबके लिए एक बार वीडियो दोबारा प्ले कर देता हूँ क्योंकि अब उस टाइम पे कम लोग ज्वाइन किए। तो वो हम बिल्कुल सिक्योर कर। श्योर। जी, तो अब इसके बारे में मैं आर्किटेक्चर जो आपका एक चैलेंज उस टाइम पे आपने बताया था कि इसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, तो मैं मिस रचना खरे को इनवाइट करना चाह रहा हूँ कि वो एक बार इसके बारे में बताएं और इस बीच में जो डिजाइन है उसका प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ। ओवर टू रचना खरे जी। जी क्या ड्राइंग है क्या प्रोजेक्ट करने के लिए? नमस्कार, मेरा नाम रचना खरे है। जी, हाँ, ड्राइंग है, मैं दिखा देता हूँ। हाँ जी।
देखिए, एक पेरेंट्स का इनिशिएटिव है ये। अभी मैं एक सवाल देख रही थी, इज इट अ पेड फैसिलिटी? ऑफ कोर्स इट इज अ पेड फैसिलिटी। हाउ पीपल आर गोइंग टू रन दिस फैसिलिटी इन केस पीपल आर नॉट गोइंग टू पे फॉर इट? सरकार से तो ऐसी सुविधाएं जो है इस क्वालिटी की और इस तरह की और बहुत ही लिमिटेड ही है, बिकॉज इतना सारा काम नहीं हुआ है। तो उस केस में कुछ पेरेंट्स ने ये अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेके ये काम किया है, और यही चीज डिजाइन में भी झलकती है। देयर इज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इन विच देयर आर सर्टेन रूम्स, सम बिग हॉल्स आर आल्सो देयर, और कुछ एग्जिस्टिंग जो फर्नीचर, पूल और ये सारी चीजें मौजूद है जिसकी आपने वीडियो देखी। उसके साथ जो लैंड है उसमें डिजाइन करना था, और इस तरह से डिजाइन करना था कि अपने आप में क्लस्टर, हर एक बच्चे अगर जिस जिस तरह से नंबर ऑफ रेजिडेंट्स इंक्रीज होता जाए, उसी तरह से अपने आप में कई कंप्लीट क्लस्टर्स जुड़ते चले जाएं। तो इस प्रकार से डिजाइन को तैयार किया गया है। और आप इसको थोड़ा जूम इन करेंगे क्या प्लीज? क्लस्टर के अंदर थोड़ा इसको इनलार्ज करिए। सो और देयर इज एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, और साथ में एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के मेंटेन्ड लॉन्स हैं, और उसके साथ में कुछ प्लॉट्स वगैरह की भी बात करी गई थी। थोड़ा ऊपर करिए, स्क्रीन में वो दिख नहीं रहा है। ये तो प्लॉट्स हैं, ये एक पीछे प्लॉट्स जो जैसा कि श्रीवास्तव जी ने बताया कि पेरेंट्स भी रहने की सुविधा होगी उसमें, सारे प्रपोजल इस तरह से डेवलप किया। थोड़ा ऊपर करिए ड्राइंग को, तो आपको नीचे क्लस्टर, और थोड़ा ऊपर और थोड़ा जूम इन करिए प्लीज। तो ये एक पीछे आपको जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग दिख रही है, और ये आपको जो अभी प्रेजेंट बिल्डिंग है, ऐसा प्रपोजल किया गया है और इंक्रीमेंटल प्लान की तरह से बनाया गया है कि जिस जिस तरह से पैसे का कलेक्शन होता जाएगा, उसी तरह से ये प्लान्स बनते चले जाएंगे ऊपर ऊपर की तरफ। ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जिसमें ऑलरेडी स्विमिंग पूल है, और जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, ये सारी चीजें उसमें, ये सारे रूम्स मौजूद है, और साथ में ये लैंडस्केप गार्डन भी मौजूद है। जो कोड्स की बात की श्रीवास्तव जी ने या कैमरा की बात की, वो सारी इसी कैंपस में किए गए हैं। और आगे जो है इसको कॉमन एक्टिविटीज के लिए यूज करने का प्लान है। और साथ में ये जो साइड में पिंक कलर का दिख रहा है, ये डाइनिंग फैसिलिटी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग है, जिसको एज एन आर्किटेक्ट मेरा ये प्रपोजल है कि उसको थोड़ा बड़ा करके ज्यादा लोगों के लिए किचन की फैसिलिटीज की जाए। पीछे की तरफ चलेंगे यदि आप, तो आपको क्लस्टर दिखाई देगा पीछे की तरफ। जी हाँ, तो ये क्लस्टर्स है, और ये क्लस्टर अगर आप देखें, ये ब्लू 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 जितने आपको ब्लू या ग्रीन के शेड में जो भी दिख रहे हैं, ये कोर्टयार्ड्स हैं, ओपन कोर्टयार्ड्स हैं, और इनके चारों तरफ सॉरी, ब्लू जो दिख रहे हैं ये कॉमन स्पेसेस है, और जो ग्रीन वाला सेंटर में स्पेस दिख रहा है वो कोर्टयार्ड है। तो ये जो कॉमन स्पेस है, और हर एक कॉमन स्पेस के संग लगा हुआ रूम है, और हर एक रूम के साथ इंडिविजुअल टॉयलेट है। शुरू में जिस तरह से प्लान आउट होगा, जैसे जैसे फाइनेंसेस अलाउ करेंगे, डबल सीटिंग रूम भी हो सकते हैं, और ग्रेजुअली इसको सिंगल सीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। हर एक रूम के संग एक अटैच टॉयलेट और एक बैल्कनी होगी, और साथ में एक कॉमन रूम है जो कि जिसमें कि इवनिंग्स में टीवी देखने के टाइम, कोई भी कैजुअल डाइनिंग करते समय, कुछ भी स्नैक्स लेते समय जनरली बच्चे इकट्ठे हो सकते हैं। और 3 क्लस्टर्स के साथ एक बड़ा लॉन है, जिसमें एक सेट ऑफ 9 जो रेजिडेंट्स हैं वो एक संग रह सकते हैं। तो इसी तरह के मल्टीपल में, और हर एक क्लस्टर में एक पैंट्री की सुविधा, वॉशिंग मशीन और इन सब की सुविधा की जाएगी। और इसी तरह का 9 से 10 रूम्स का क्लस्टर हम रिपीट करते चले जाएंगे, जैसे 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 लोग जुड़ते जाएंगे, और इसी प्रकार जैसे जैसे आगे इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी, उसी तरह लड़कियों की फैसिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है। और इसके अलावा कॉमन एक्टिविटीज, वोकेशनल की एक्टिविटीज अभी तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में हो सकती है, और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे फंडिंग होती जाएगी तो उसको इंक्रीज करने का और नई बिल्डिंग्स को बनाने का भी प्लान है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो और लैंड को इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, और भी फैसिलिटीज डाली जाएगी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा। पहला सबसे पहले चैलेंज है टू बी एबल टू स्टार्ट इट, जो कि अब ये शुरू करने की प्लान है इन द मंथ ऑफ, बाय द मंथ ऑफ मई जून, जैसा कि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं।
ये ध्यान रखा गया है कि हर बच्चे के पास अपने अकेले की जगह हो, मेरी इंडिविजुअल स्पेस भी हो, साथ में मैं जब 4 लोगों के ग्रुप में हूँ तो मेरी कॉमन स्पेस हो, और जब मैं एक लार्जर ग्रुप में हूँ तो मेरी एक कॉमन स्पेस हो, और जब मैं सबके साथ हूँ तो मेरे पास बहुत सारे लॉन्स हो। तो डिपेंड करता है बच्चों की अपनी इच्छा के ऊपर, उस समय मेरी क्या इच्छा है, क्या मैं सबके साथ रहना चाहता हूँ या मैं अकेले रहना चाहता हूँ, in my leisure time, in my time in which I am not working in the training center, तो उसके हिसाब से डिजाइन को बनाया गया है। जी, तो बहुत अच्छा। ये जो मैं देख पा रहा हूँ ये शायद वो प्लॉट्स हैं जो पेरेंट्स अपना खुद रहना चाह ये रहे कुछ हैं। प्लॉट्स हैं, ये प्लॉट्स हैं, जी, कुछ प्लॉट्स हैं, ये प्लॉट्स अरेंज करने के वो है, बट अभी हम लोग जैसा जैसा, और यहाँ पर साइड में भी लैंड अवेलेबल है, जैसा कि जो कोर ग्रुप है उसका प्लान है, तो अभी जैसा बताया गया उसमें हम लोगों ने ये प्लान बनाया है एज एन आर्किटेक्ट। अब आगे जैसी जैसी सिचुएशन आती जाएगी उसी प्रकार से हम लोग वर्क प्लान्स बनाएंगे। रेसिडेंशियल सेटअप फॉर पेरेंट्स के बारे में नवीन जी ज्यादा डिटेल बता सकते हैं। नवीन जी प्लीज। So I invite Mr. Naveen ji on this forum. He will tell very good how many clusters of 9. I think the question has come, how many clusters of 9? Very good. How many clusters of 9? Question I could not understand. Understood by anyone? हेलो, नवीन जी मैं आपको कर रहा हूँ, राइट? उनका जो प्रश्न है ना कि 9 क्लस्टर्स के जो बनाए गए हैं वो कितने बनाए जा रहे हैं? ओके ओके। नवीन जी आप आगे की बातें बताएं, और 9 के क्लस्टर्स कितने बनाए? मैं बता दे रहा हूँ। 9 के क्लस्टर्स के हम लोग के एक्चुअली जो ग्राउंड फ्लोर है 18 का बॉयज के लिए है और 6 का जो है गर्ल्स के लिए है। इस प्रकार 24 ग्राउंड फ्लोर पे और 24 फर्स्ट फ्लोर पर है। इस प्रकार से 48 स्टूडेंट्स के लिए होगा टोटल। ओके। And first I want to thank Dr. रचना मैडम to given the time and इतना बढ़िया आर्किटेक्ट दिया हम लोगों को। जी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीजें पहले श्रीवास्तव जी का मतलब वॉइस ब्रेक हो गई थी आई थिंक, तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आई। हम लोगों ने इसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट कर लिए हैं, जो कि हम लोगों ने एक्सपीरियंस स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट किए हैं जिनके पास ऑलरेडी 6 to 7 इयर्स का रेजिडेंशियल सेटअप में स्पेशल एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। और बाकी सारी तैयारियां हमने 16 अप्रैल से स्टार्ट करने के लिए तैयार कर ली हैं। 16 अप्रैल से हम लोग इसको इनॉग्रल करने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट थोड़ी चीजें ब्रेक हो गई थी जो मैं बता देना चाह रहा था। अब प्लॉट्स की बात आ रही है तो टोटल अभी के जो हमारे पास ड्राइंग है उसमें 15 प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 15 प्लॉट्स में से हम लोग 6 कोर मेंबर्स जो इन्वेस्टर कह लीजिए या कोर मेंबर ग्रुप कह लीजिए जिन्होंने इनिशिएट किया उनके पास 6 प्लॉट्स अलॉट हो गए हैं। 3 प्लॉट्स हमारे सेल आउट हो गए हैं। इस प्रकार से 9 प्लॉट्स टोटल बुक हो चुके हैं। अभी 6 प्लॉट्स ही अवेलेबल है अपने पास। जो अवेलेबल प्लॉट्स है उनकी साइज 1000 स्क्वायर फीट और 1200 स्क्वायर फीट की। और जो हम लोग प्लॉट्स अवेलेबल करा रहे हैं उसमें भी फैसिलिटीज है कि आफ्टर एज इफ यू वांट अ केयर गिविंग फैसिलिटी आइदर एनी अदर फैसिलिटीज वी विल प्रोवाइड। जैसे आपको कोई जरूरत पड़ती है किसी असिस्टेंट की, कहीं मेडिकल फैसिलिटीज की, या आपको लगता है कि आपको के साथ कहीं किसी को जाना चाहिए तो वो सब चीजें चार्ज बेस पे हम अवेलेबल कराएंगे। पेरेंट्स के लिए भी एक स्पेशल बैच चलेगी जो चिल्ड्रन से अलग होगी। पेरेंट्स के लिए भी एक क्लब हाउस होगा। एक सब चीजें पेरेंट्स के लिए अलग से वहां पे अवेलेबल होंगी। साथ में कुछ कॉमन शॉप्स भी निकाली हैं आर्किटेक्ट में, आपने देखा होगा यदि मैडम ने, उसमें हमारे बार्बर शॉप हो गए या आपका प्रेस के लिए कोई अवेलेबल होगा। इस टाइप की जो कॉमन मिनिमम फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती है वो सब अवेलेबल रहेंगी। अनुराग जी अब क्वेश्चन आया ले लीजिए। अब मैं इस फोरम को शायद क्वेश्चन आंसर के लिए भी ओपन कर देता हूँ। किसी को कोई और भी क्वेश्चंस पूछने हैं
वो अपने क्वेश्चन टाइम पे पूछे। अपने मन की कोई भी कर सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेलो हाँ मैडम। सर जी, एज लिमिट क्या अबव 14 से ही है कि थोड़ा पहले मतलब चाइल्डहुड के भी बच्चों को कुछ है ऐसे? मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज आई हैव फ्यू केसेस एट माय स्कूल, दे डोंट हैव पेरेंट्स एक्चुअली, they don't have mother, so father got married again, the lady is not ready to see this child, ऐसे कुछ situations है, या father is dead where widow mother is unable to look after the child, इस तरह के situation में आप क्या कुछ flexible रखोगे एज लिमिट बच्चों के लिए, और it is strictly above 14? 40 नहीं, 14 है, 14। 14, हाँ वही तो। Sir, Okay. excuse me. Sir, is it that parents also will stay along with them? Is there accommodation for parents? Yeah, we are planning for that. We are planning to develop residential for parents also alongside of this campus for our adult No, of parents can autistic there, children. and the food and other services will be available for the parents also in the residential when the parents are accommodated there. सर No, रेजिडेंशियल will be- सब मैं जवाब, एक मिनट में जवाब We देता are very separate campus from this assisted living center. हाँ नवीन जी, yeah. आप प्लाट्स अवेलेबल हैं रेजिडेंशियल फैसिलिटी में, आपको केवल प्लाट्स परचेज करने होंगे और अपना No, sir, मकान please, no, अपना फ्लैट या please. मकान No, please answer my question. I have understood your point. I am not planning to buy a plot and build a house there. नहीं, Okay. then no residential Yeah. facility available to parents. Pardon me? No residential facility available for parents if you don't want to buy the plots. No, because That- see, we are old people. We will not be No, able that- to buy a plot, build a house and stay there separately. Is there that parents can be accommodated along with the children? No, this is not No, available. no. This is only for the wards. Yeah, wards only for. What will be the charges like, sir? For a mentally retarded person of about 30 years old, what will be the monthly charges and what will be the deposit? Monthly charge is the 35,000 rupees for now, and deposit is 2 lakhs rupees as a caution money, and 40,000 rupees as a registration fees, non-refundable. Caution money is refundable. So that is 40,000 is registration fee, not refundable. Yeah, 25,000 will be monthly. 35. Month, 35. 35. And 2 lakh will be the deposit, refundable deposit. Refundable deposit. Okay, sir. Is there any other medical, what are the other things that we have to provide for the ward? If any drugs is required to ward, you have to provide. If a medical doctor's visit, you have to provide, and nothing else you have to provide. No, the medicines we have to buy and give it to them. You have to buy, otherwise we will buy and we will charge for that, if any required. Okay, sir. Thank you. How many people will be accommodated in one room or one quarters? अभी तो हम लोग 4 को कर रहे हैं, फिर उसके बाद आफ्टर एक हॉस्टल कमरे में 4 लोग भी रख सकता है ना? या उनका केयरटेकर उसके साथ रखता है और अलग अलग रखता है? चीज आवर वरीड केयर टेकर अलग रहेगा, वो कॉमन हॉल में रहेगा। तो पूरा सर्विस करना चाहिए केयरटेकर? यस, पूरा सर्विस करेगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल से ये अभी का जो व्यवस्था है, आपने बताया 4 वार्ड्स रहेंगे एक रूम में, और जब आपका हॉस्टल बन जाएगा उस टाइम पे क्या? तब एक सिंगल रूम और डबल रूम दोनों पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। सिंगल रूम रिक्वायर्ड है तो सिंगल रूम भी मिलेगा, और 1 बेडरूम में 2 को हमको चाहिए 2 मिलेगा। चार्ज थोड़ा डिफरेंट है। ओके, what therapies will be provided from day one? Broad therapies. Sachin ji का क्वेश्चन है, what therapies will be provided from day one? तो थेरेपीज के लिए जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स और थेरेपिस्ट अपॉइंट किए हुए हैं जी, वो
केस टू केस हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होंगी, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। आप थेरेपीज आ रहा है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक के लिए फिक्स किए हुए हैं। आई कांट आंसर राइट नाउ, आपका बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है वो मिलेगी आपको। और वो फीस में शामिल है वो थेरेपी की? हाँ, वो फीस में शामिल है सर। जो बच्चे हमारे साथ तो उन सभी पेरेंट्स से हमने डिटेल बच्चे की जो स्किल लेवल है, जो उसकी मेडिकेशंस हैं, ये सारी डिटेल्स उसके हमने मंगाई है, ऑलमोस्ट सभी की आ भी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो स्पेशल एजुकेटर्स जो अपॉइंट किया है हमने, वो इंडिविजुअल बेसिस से सबके लिए प्लान करेंगे थेरेपीज। अगर किसी को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है तो वो या 1-to-1, अगर बहुत ही कम ऐसे ग्रुप में किस तरह का काम करना है। बेसिकली हम जो 14+ जो बच्चों को लेके हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ज्यादा इंडिविजुअल थेरेपीज और की जरूरत होती है चाइल्डहुड या 12 years ऑफ एज। तो उसके बाद फिर एक ग्रुप में और सोशल इंटरेक्शन, ये सारे ज्यादा मायने रखती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जैसा ज्यादा से ज्यादा आप असिस्टेड लिविंग सेंटर्स में देखते हैं तो इन्हीं पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि सेल्फ हेल्प स्किल्स, और जितना जानता है उसके आगे के गोल्स लेके हम काम करते जाएं, और फिर वोकेशनल स्किल की तरफ हम फाइनली एंटर करें। प्री वोकेशनल प्लान करके उसके बाद फिर स्टेप्स में हम अल्टीमेटली हमारा एम ये है कि वोकेशनल स्किल्स के लिए हम उसको बच्चे के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन पर्सनली आ रहा है चैट बॉक्स में कि उन्होंने थोड़ा ज्वाइन लेट किया था, आईफोन नाम है उनके लॉगिन का, could not understand we have to buy flat or what? No, you don't have to buy flat. आपको जो है अपने हॉस्टल, बच्चे के लिए हॉस्टल के लिए भी आप कर सकते हैं, और चाहे तो फ्लैट भी प्लॉट बाई करके उसमें आपके खुद रहने की व्यवस्था है। Hope I have answered. अभी हम जो सिर्फ प्लॉट्स पे ही बच्चों का हॉस्टल है वो तो पहली प्राथमिकता है ही। उसके बाद सिर्फ हम प्लॉट्स जो अवेलेबल है उसमें काम करेंगे। तो मेरे को फोन नंबर भी मांगा था, हाथ उठा रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं। पारसनाथ यादव जी, आप अपने को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। 6 ही बचे हैं, हम उसकी ही बुकिंग ले रहे हैं। जी श्रीवास्तव जी, बात बार बार कट रही है, नवीन जी शायद पूरा कर दें आपकी बात को। मैं श्रीवास्तव जी थोड़ा सा बोल देता हूँ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जो प्लाट्स हैं हम केवल प्लाट्स सेल आउट कर रहे हैं। प्लाट्स भी हमारे पास केवल, सर बाकी लोग म्यूट कर लें तो बेहतर होगा, तो आवाज हो रही है। प्लाट्स हमारे पास केवल अब नाउ 15 में से 6 अवेलेबल है, 9 ऑलरेडी बुक्ड है। उन 6 प्लाट्स में आप यदि खुद बनाएंगे तो भी आप बना सकते हैं, यदि आप हमसे कहेंगे तो जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट को देंगे, कॉन्ट्रैक्टर को हमारा लुकआउट करेंगे, वो खर्चा आपको उठाना पड़ेगा आपके मैप के हिसाब से। तो प्लाट्स का ये है केवल। अदर क्वेश्चन? हाँ जी के एक तो फोन नंबर मांगा है, किससे कांटेक्ट करना है उसका एक फोन नंबर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ सभी के लिए। फोन नंबर बता दीजिए। श्रीवास्तव सर क्या होगा ना, बस मैं दे दूं। हाँ श्रीवास्तव जी का नंबर बता दीजिए मेरे। 98269 जी 98269 38422 38422। मैं चैट बॉक्स में भी लिख रहा हूँ। अच्छा, पी बाबू राव जी ने अपना मेल आईडी और फोन नंबर दिया है, आप कहीं कॉपी कर सकते हैं, मैं कॉपी कर देती हूँ। नवीन जी, सतनाम जी की भी उन्होंने जो प्रश्न पूछा था उसका भी जवाब दीजिए कि 14 ईयर से नीचे वालों को आप लेंगे क्या?
अभी मैडम 14 ईयर से नीचे को हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। एक एज हम लोगों ने 16 रखी थी, 14 तक आ गए हैं। अगर हमारे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं तो हम लोग बाद में बता सकते हैं, पर राइट नाउ हम जवाब नहीं दे पाएंगे इसका, या ना नहीं कर पाएंगे। पर मेरे ख्याल से हम लोग जो स्पेशल केसेस हैं सतनाम मैडम, आप उनको भेज सकते हैं, तो उसको कमेटी में रह के उसको डिसाइड किया जा सकता है। हाँ, यदि स्पेशल केस है कमेटी में थैंक यू डिसाइड हो सो जाएगा तो हम मच। लोग handle या थैंक यू सर। तो मेरे ख्याल से अभी और कुछ किसी को क्वेरी है, किसी के बारे में कुछ जानना है तो एक बार पूछ सकते हैं। व्हाट हैपेंड आफ्टर डिमाइस ऑफ पेमेंट अरेंजमेंट। हाँ, ये एक कार्यक्रम नवीन जी, अभी तो श्रीवास्तव जी का आवाज थोड़ा खराब होगा। ये एक सबकी क्वेरी होती है। मान लीजिए मेरे पास पैसा भी है और रिकरिंग देने का पैसा भी है, तो मैं कैसे ऐसे अरेंज करूं कि मेरे मरने के बाद वो पैसा आपके पास आता रहे, और ये आप ख्याल रख रहे हैं, इसके लिए भी एक क्या मेरे को अश्योरिटी होगी कि मेरे बाद मैं चला गया, उसके बाद आपकी मैनेजमेंट भी चेंज हो गई, उसके बाद पैसा अगर मेरे बच्चे को ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो जो उसका केयर टेकर होगा, केयर जो बच्चे का ध्यान रख रहा है, he is free to change the place। मतलब ये एक जनरल मैं क्वेरी पूछ रहा हूँ, क्योंकि सभी के दिल में एक बात जरूर होती है, मेरे मन जी, में ठीक से ख्याल नहीं रखा इसके जा लिए रहा है। इसके लिए मैं जवाब देता हूँ। देखिए, वैसे सर आवाज बहुत जगह से आ रही है, थोड़ा म्यूट हो जाए तो बेहतर होता है। हाँ, मैं श्रीवास्तव जी की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ, मैं उनको म्यूट कर दे रहा हूँ। जी नहीं, बोलिए। बेसिकली देखिए, पैसे का अरेंजमेंट तो हम पेरेंट्स को ही करना होगा, और उसकी जो वरीड है कि हमारे पैसे का सही यूटिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ये वरीड हो सकती है, पर अरेंजमेंट कौन करेगा वो तो पेरेंट्स को करना होगा। अब यूटिलाइजेशन सही होगा कि उसके लिए 3 लोग, पहले तो लीगल गार्जियनशिप हम सबको मालूम है। लीगल गार्जियनशिप के बाद एक ट्रस्ट लीगल गार्जियनशिप का बना के 3 मेंबर रख सकते हैं, जिसमें कि जिनको 2 को उनको ट्रस्ट है उनका, प्लस एक हमारी सोसाइटी के एक मेंबर का। अच्छा, 3 लोग उसके ट्रस्ट में आएंगे लीगल गार्जियनशिप के अंदर। जब वो पैसे से जो भी पैसे मंथली आएंगे, तो वो चार्जेस तीनों की सहमति से आ रहा है, तो जिसके भी ऊपर ट्रस्ट करके पेरेंट्स जा रहे हैं, आपके भी 2 मेंबर है उसमें, वो भी चेक करते रहेंगे मंथली कि भाई, जैसे हम पेरेंट्स चेक करते हैं कि हमारा बच्चा है, हमारा जो वार्ड जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है एज ए लीगल गार्जियन, वो सही जा रही है, तब वो पैसे जाएंगे। नहीं जाएंगे तो वो चेंज कर सकते हैं अपने कि हमको कहाँ ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है इसके लिए। मैं एक और विषय मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूंगी कि मैं कल बैंक गई थी, तो मैंने वहाँ बैंक के कुछ मैंने एफडी कराना चाहा। फिर मैंने कहा कि ये बताइए, क्या इस एफडी का इंटरेस्ट क्वार्टरली हम किसी संस्था को भेज सकते हैं? तो वो समझ नहीं पाए। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप इस पे थोड़ा होमवर्क कीजिए, और जरूरत पड़ने पर नवीन जी, मुझे ये लगता है कि हमें कुछ बैंक से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मान लीजिए हमने कुछ पैसा जमा कर दिया किसी के नाम पे, तो क्वार्टरली जो उसका इंटरेस्ट है वो संस्था के नाम पर भी जा सकता है, या फिर जो ट्रस्ट का माध्यम है, वो ट्रस्ट के माध्यम से भी संस्था को जो है जा सकता है। यानी हम दो ऑप्शंस जो है वो ला सकते हैं कि हमारे जाने के बाद भी एक एक्सटर्नल पेरेंट होगा, जिसकी वजह से जो है वो पैसा उसको संस्था को लगातार मिलता रहेगा। जी मैडम, हमारे पेरेंट्स ने एडमिशन भी कराया अभी ऑनलाइन भी शायद है, मनभजन मिश्रा जी नागपुर से, उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यही फैसिलिटी की हुई है, एक लमसम अमाउंट डाला हुआ है। मनभजन जी आप हैं ऑनलाइन? तो जैसा उन्होंने मुझे बताया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उन्होंने ये फैसिलिटी की हुई है कि हेलो सर। आप बताइए, आपने जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में फैसिलिटी की है, थोड़ा सा उसको बताइए आप। हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में था, और उन्होंने इनवाइट भी किया है कि मैं अब तक किया नहीं हो, बट देयर इज ए प्रोविजन इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र डिपॉजिट पर्टिकुलर आवाज वो डिस्टर्ब कर रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ बोलिए मिश्रा जी। हाँ सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक प्रोविजन है कि पेरेंट्स एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, एंड there will be agreement between the Bank of Maharashtra and the parents
as guardian, and a particular amount as decided will be passed on or to be given to the trust or any association as per the agreement. उसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि कितना मिनिमम करना है, कितना मैक्सिमम करना है। और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक प्रोविजन किया है, और मैं गया था और मैं किया नहीं अब तक मैं, क्योंकि अभी क्या है कि थोड़ा सा मुझे ये लगा कि वो जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, हाँ, उसके बाद ही होता है। थोड़ा सा मैं इसमें सैकी हो गया था मैं अभी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बता रहे हैं वो लोग। तो देयर इज ए प्रोविजन इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र हु प्रोवाइड्स दिस फैसिलिटी। जी, अच्छा, एक मिस्टर रोड्रिक्स जी ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। ब्रायन रोड्रिक्स, उनका एक क्वेश्चन है, is there a one time payment to ensure if any untoward calamity happens there will be no problem? एक ये है। वो उसके लिए हम लोग ने एक अपना ट्रस्ट में रखा है कि रैंडम कोई कुछ मिसहैपनिंग होती है पेरेंट्स की उस पर्पज से, क्योंकि एक बार बच्चे एडमिटेड हो गया तो हम उसको निकाल नहीं सकते, उसके साथ कुछ वो नहीं कर सकते। तो हमने एक उसके लिए पेरेंट्स को ये कहा कि आप 6 महीने के अंदर 6 महीने तक पहले हम पर ट्रस्ट कीजिए, फिर एटलीस्ट एक 50 लाख का वो कीजिए जो आपका टर्म इंश्योरेंस, जो किसी प्रकार से संस्था को आ जाए उसकी एक एग्रीमेंट के तहत, तो हम फिर उसमें नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, डिफरेंट थिंग, हम बच्चे को एज इट इज लॉन्ग लाइफ रखेंगे उसमें, वो हमारे लिए नेसेसरी है सबके लिए। अगर या तो आप अरेंजमेंट दिखाइए कि आप परमानेंट हमारे पास पैसा आता रहेगा, अगर आपका ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है तो जब तक आप बच्चे को रखे हैं, हमने 50 लाख का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान करवाया है सबसे, जिसपे कि अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो वो 50 लाख में फिर हम थोड़ा कम ज्यादा लेके बच्चे को उसको एज इट इज लॉन्ग लाइफ रखेंगे। तो ये जो टर्म इंश्योरेंस होगा, वो जब मान लीजिए खाली टर्म इंश्योरेंस से पैसा आता है और वो पैसा पहले तो जाएगा, कहीं तो जाएगा, वो कहाँ जाएगा? सर वो ऐसे जाएगा, देखिए अभी हमारे पास 4 से 5 करोड़ रुपए तुमको चाहिए अभी बनाने के लिए, ठीक, अभी हमारे पास 1 करोड़ रुपए है आज की डेट में, हम पैसे तो कहीं ना कहीं से लाएंगे ही लाएंगे, चाहे वो बैंक से इंटरेस्ट मिल रहे हैं तो वो पैसा वहां यूज करेंगे, फिर बाकी लोग की फीस में थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बच्चे का होता रहेगा। अच्छा, मतलब वो पैसा जो है एज ए वो लीगल वो देगा, हाँ, ये पैसा आएगा और आपको जाएगा बस। जी, एक्सक्यूज मी नवीन सर। जी मैं मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं अभी लोकल LIC में अप्रोच किया था रिगार्डिंग टर्म इंश्योरेंस। जी उनका ये कहना है कि द पेमेंट जो नॉमिनी है हम डायरेक्टली ट्रस्ट को नहीं बना सकते, हम आपका जो लीगल हेयर्स होगा जो परिवार में उसको ही बना सकते हैं। तो जी सर, वो मेरे को मालूम है, उसके लिए हमने ये सोचा हुआ है कि जो आप एक आदमी के नॉमिनी को बना के देंगे, हमारे एग्रीमेंट में लिखा होगा कि इस आदमी का 50 लाख जाएगा और ये हमको देगा, और नहीं देगा तो बच्चा इसको सौंप दिया जाएगा, तो जिसको 50 लाख रुपए मिला वो बच्चे की जिम्मेदारी लेगा उसके बाद। अच्छा। मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर जिस पर ट्रस्ट करते हैं 50 लाख रुपए का नॉमिनी उसको बनाइए और एक एग्रीमेंट कीजिए हमारे साथ, उसके साथ मिलके कि जिसमें कि 50 लाख वो हमें दे देगा, अगर वो नहीं देता है तो बच्चा वो ले जाएगा। अच्छा, सो थ्रू द लीगल हेयर गार्डियन कर सकते हैं। जी। लेकिन यहाँ पे जो MB शर्मा जी या हम सबका कंसर्न होता है कि अगर हम किसी को नॉमिनी बनाते हैं और उसने जो है ट्रस्ट को नहीं दिया, तो जैसे इसमें तो सर ये है कि हमें हर इंश्योरेंस कंपनी से भी कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से बताई गई है, यानी नॉमिनी तो बच्चे को ही बना दीजिए और उसके नीचे ऑथराइज लीगल पे अपना एक विचार लिख दीजिए कि भाई ये ट्रस्ट आपसे संपर्क करेगा तो आप इसका ध्यान रखें। तो ये थोड़ा सा अगर आप लिख देंगे तो बैंक के पास एक फाइल होगी, क्योंकि जब भी आप या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास फाइल होगी, क्योंकि जब भी कोई भी नॉमिनी पैसा निकालने जाएगा तो वो पुराने पेपर सारे निकाल के देखते हैं। यानी कहने का मतलब है आप उसके लिए चाहे पैसा जमा कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा वो आपको एक एलेबोरेट रूप में थोड़ा ध्यान से जो है वो काम करना पड़ेगा। एक विषय और कहना चाहूंगी कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चे को कैसे संभालेंगे आप लोग। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये पिता द्वारा और माँ द्वारा शुरू किया गया है, तो जो भी बच्चे आएंगे वो हमारे ही बच्चे कहलाएंगे। तो सडन किसी के साथ तो कोई भी घटना हो सकती है, तो उसकी आपको उतनी चिंता नहीं करनी है और वो बच्चे हमारे ही होंगे, तो जो भी ख्याल रखना है वो करना है। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए डेफिनेटली आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो वो तो थोड़ा सा एक सहयोग से ही सारा काम हो सकता है। हेलो नवीन सर।
नवीन सर, जी सर और एक बात बोलना है रिगार्डिंग दिस टर्म इंश्योरेंस. I had an elaborate discussion with LIC officials. They have given one option, term insurance and versus a single premium endowment. तो मैं डिटेल में आपके एक मैसेज भेजूंगा, बट ब्रीफली ये बोलना चाहता हूँ कि सपोज आई राइट नाउ आई एम सपोज 60 इयर्स, अगर मैं 80 साल तक मुझे मिलता है, उसका प्रीमियम अभी वो लोग बता रहे थे 50 लाख के लिए करीबन 7.5 लाख बताए थे मुझे, 7.5 लाख. तो अगर मैं 80 साल तक जिंदा रहता हूं तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पॉलिसी 80 साल तक चलेगा. उससे पहले अगर मुझे कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को या संस्था को 50 लाख मिलेगा. तो सर, उनका ये बोलिए सर. हाँ, बेसिकली ये रैंडम कुछ हो जाता है, अदरवाइज पेरेंट्स ने तो प्लान करना ही करना है. हाँ, नहीं तो उनका एक एडवाइस ये था, इनका ये एडवाइस था कि आपकी सिंगल जो 7.5 लाख आप देने वाले हो 50 लाख के लिए, वो 7.5 लाख का सिंगल प्रीमियम डिपॉजिट करो, और अगर आप मान लो 20 इयर्स तक रहते हो तो वो कम से कम 30 लाख तक होता है बोल के. ठीक है, तो होगा क्या कि आप 20 लाख अलग से अरेंजमेंट करो और 30 लाख इसमें करो, सो दैट अगर आप 80 साल तक सर्वाइव कर लेते हैं तो पूरा 30 लाख आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो आपका नुकसान सिर्फ 20 लाख का प्रीमियम ही होगा. तो इसके बारे में एक आपको मैं राइट ऑफ भेजूंगा जो LIC से मुझे मिला है. विल डिस्कस लेटर ऑन, बट दिस इज वन ऑप्शन दे हैव गिवन. ओके, थैंक यू. वेरी गुड. ये बहुत ही बड़ा लीगल कॉम्प्लिकेशन, बहुत बड़ा विषय होता है किसी को भी कहीं पे भी अपने बच्चे को सौंपने के लिए. एक तो ये कंफ्यूज रहता है कि यार ये चलो अभी अच्छा चल रहा है, आने वाली जनरेशन के बाद खराब हो गया तो क्या करेंगे. दूसरा ये रहता है कि अगर जो है ये पैसा जो है कैसे ट्रांसफर होगा, मतलब मैं पैसा तो रखूं मेरे पास, लेकिन मैं ऐसे कैसे बना दूं सेटअप कि उसको देखने वाले भी उस चीज को देखने वाले भी ये इंश्योर कर दें कि हाँ ये पैसा सही जगह जा रहा है. तो इन चीजों का जवाब बड़े अच्छे ढंग से मिला. पहला तो ये रहा कि ट्रस्ट बनेगा, जो कि जिसमें एक मेंबर तो यहाँ का रहेगा और 2 मेंबर रहेंगे जो पेरेंट्स द्वारा नॉमिनेटेड होंगे. तो वो अब ट्रस्ट खुद ही देख रहा है कि सही उपयोग हो रहा है बच्चे के लिए. दूसरा जो है सबसे अच्छी बात ये मिली कि जो इंश्योरेंस वाली बात बोल दी, टर्म इंश्योरेंस कि इन बिटवीन 80 साल का अगर टर्म इंश्योरेंस किया हुआ है, 80 साल से पहले हमारा हम अगर वी गो फॉर डिवाइन अवार्ड, देन उस टाइम पे जो है ये पैसा पूरा ट्रस्ट को चला जाएगा, जो कि भोपाल वाले ट्रस्ट को, और वहां से उस बच्चे का केयर. गुड. तो अभी और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हेलो, हाँ मैं गोपाल बोल रहा हूँ. नवीन जी, ये लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ गोपाल जी बताइए. नहीं, वो मेरा ख्याल से किसी का फोन आ गया था तो वो फोन अटेंड करने लगे, मैंने उनको म्यूट कर दिया. सर मैं सचिन सक्सेना बोल रहा था. जी बताइए. ये क्या है, जो हमारा जो बजट 50 lakhs का बता रहे हैं कि कुछ मिस हैपनिंग है या उसके लिए, क्या उसके इंटरेस्ट से ये अगले 20 साल या 30 साल 40 साल के लिए ये उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कंप्लीट कर सकते हैं? 50 लाख की FD है या 50 लाख का? मैं आपकी बात समझ गया. वो केवल मिस हैपनिंग के लिए है सर. वो 50 लाख वन टाइम जमा करने के लिए नहीं ले रहा है. अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो ट्रस्ट भी उसको देखेगा. हम लोग के साथ बच्चा है तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, थोड़ा आपकी हो जाएगी, थोड़ी हमारी हो जाएगी. हम वन टाइम 50 लाख नहीं ले रहे हैं. यदि कोई मिस हैपनिंग होती है तो थोड़ा बहुत हमको आ गया और थोड़ा बहुत हम अपनी तरफ से मैनेज करके वो करेंगे उसको. ओके सर. हाँ नवीन जी, गोपाल बोल रहा था. ये जो प्लॉट्स में मतलब जो रेजिडेंट्स होंगे उनके वार्ड्स के लिए डे प्रोग्राम होगा या वो भी वहाँ हॉस्टल में रहेंगे, मतलब किस तरह का अरेंजमेंट? दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं. अगर डे प्रोग्राम में आएंगे, डे प्रोग्राम की फीस देनी होगी. अगर वो वार्ड को हॉस्टल में रखना चाहते हैं, अपना फ्लैट में डुप्लेक्स फ्लैट जो भी बनाते हैं उसमें रहना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शन पेरेंट्स के होंगे. अच्छा ठीक है, हाँ ये अच्छा है. दिस इज अ गुड ऑप्शन. नवीन जी, मैं अनिल गुप्ता बोल रहा हूँ. जी गुप्ता जी, आपने पहले जो प्लान था उसमें आपने डे बोर्डिंग नहीं था, तो क्या आपने डे बोर्डिंग अभी नया स्टार्ट किया है क्या? डे बोर्डिंग सर पहले भी हम लोग के प्लान में नहीं था, पर अभी हमने ये सोच के रखा है यदि पेरेंट्स अपने लाने और ले जाने की जिम्मेदारी लेते हैं. श्रीवास्तव सर आप थोड़ा म्यूट करेंगे. तो वो पेरेंट्स यदि लाने और ले जाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो वी कैन प्रोवाइड द डे.
अच्छा अगर वहीं पे फ्लैट ओके, लेना थैंक यू। पड़ते। अच्छा, अगर हम वहीं पे प्लॉट ले लेते हैं, हम अपना मकान बना लेते हैं, तो उसमें भी डे बोर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, डे बोर्डिंग किसी के लिए भी अवेलेबल, प्लाट है तो फिर बगल ही में कोई दिक्कत ही नहीं है, और बाहर से आप रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों केस में अवेलेबल है। अच्छा, उसमें आपने प्लॉट का कॉस्ट बताया था 1000 पर स्क्वायर फीट, तो वही जी कॉस्ट थी या कुछ और बढ़ा कम दिया? सर, ये लास्ट प्लाट हमारा एक और बचा हुआ है जो हम 1000 में दे रहे हैं, उसके बाद बढ़ जाएगी। हमारे 9 बिक गए, हमने 10 के रखा था टारगेट, 10 हो गया, 10 हो जाएगा, उसके बाद 11 में बढ़ा देंगे। और इसके अलावा और फ्यूचर एक्सपेंशन का स्कोप है प्लॉट के मामले में? सर, एक लैंड हमारी बगल में ही चल रही है बात, अगर वो हो जाती है कंप्लीट तो हम लोग करेंगे उसको, अगर नहीं होती है तो इसी में जाएंगे, इस प्लाट में। ये जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो पेरेंट्स का है, ये अगर हम कहें तो ये शायद इसलिए भी है कि जनरली किसी भी संस्था को चलाने के लिए मेरे ख्याल से शायद ये एक विषय होगा कि हमने पेरेंट्स के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को क्यों रखा है। हाँ, इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ मैडम। 2 कारण है रखने के। पहला कारण तो ये है कि प्रोजेक्ट में अभी हमको 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो कुछ कंपनसेशन वहां से हो जाएगा हॉस्टल बनने में। दूसरी रखने का पर्पज ये है कि पेरेंट्स भी, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों के पास ही रहना चाहते हैं। अभी तो हम क्या है कि महीने में विजिट कर लेते हैं या महीने में 2 विजिट कर लेते हैं बच्चे के पास, पर एक एज होने के बाद हमारा फ्रिक्वेंट। सॉरी, आपका आवाज म्यूट हो गया है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, मैंने गलती से कर दिया। अभी आ रही है आवाज? हाँ, तो बनाने का 2 पर्पज है फ्लैट रखने का। प्लॉट, एक तो हमको कुछ फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी जिससे हॉस्टल बनेगा। दूसरा ये है कि पेरेंट्स भी एक, अभी हम अपने बच्चों कहीं बाहर रखते हैं तो हो सकता है महीने में 1 विजिट कर लेते हैं या 15 दिन में 1 विजिट कर लेते हैं, पर एक एज ऐसी होती है जब हम विजिट करना या फ्रिक्वेंट ट्रेवल करना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम चाहते हैं बच्चा हमारी आंखों के सामने रहे जब तक हम अलाइव हैं, तो वो रह सकता है। तीसरा बनाने का ये पर्पज है कि कई पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स, मतलब कि एक पेरेंट्स है, बच्चा है जो कि वो भी ऑटिज्म चैलेंज्ड है, तो अब उसके पेरेंट्स को केयर करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा एक एज के बाद, तो उसकी भी केयर एक हमारे केयर गिवर के साथ की जाए, तो पेरेंट्स और बच्चा तीनों आसपास ही रहें और दोनों की केयर होती जाए, पेरेंट्स की भी और बच्चे की भी, और दोनों एक दूसरे के आंखों के सामने रहे। इस पर्पज से हमने ये प्लाट सिस्टम लेके आया। सर, अगर हॉस्टल में रहते हैं तो जैसे आपने पहले बताया था कि वंस इन ए मंथ मीटिंग होगी पेरेंट्स की, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा अभी? सर, हमारे यहाँ, आप शायद पिछले बार भी गलत थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुई, पेरेंट्स को वंस इन अ मंथ आपको सेंटर के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा, एक मीटिंग होगी जहां पे आप पार्टी वगैरह कॉमन होगी। बच्चे से मिलना कभी मना नहीं किया गया है। बच्चे से आप चाहे तो रोज मिलिए, पर आप सेंटर के अंदर नहीं जा पाएंगे। बच्चा आपका ऑफिस में लाके आप मिलिए और उससे जितनी देर घर ले जाना चाहे घर ले जाइए, उसके लिए नहीं डिनाई हुआ है। इनसाइड ऑफ द कैंपस आपको वंस अ मंथ एंट्री मिलेगी। हाँ, ठीक है। वो जो आप कह रहे हैं वो कुछ मिसकंसेप्ट था पिछली बार, मुझे था कि शायद वंस इन ए मंथ ही हम मीट कर पाएंगे। नहीं, वंस इन अ मंथ यू कैन एंटर इनसाइड ऑफ द कैंपस, एक्टिविटी रूम्स, बेडरूम, व्हाटएवर द, आप सब देखना चाहें कि हमारा बच्चा क्या है, कैसे है, और परंतु आपको बच्चे से रोज मिलना है, आप रोज मिलिए। आपको ऑफिस में लाकर मिला दिया जाएगा, आपको ले जाना है ले जाइए, 1 घंटे के लिए ले जाना है, 10 मिनट के लिए ले जाना है, उसके लिए कोई मनाही नहीं। अच्छा, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। सर, एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं सचिन जी, कि जो बच्चा जो है वो रात में, जैसा आप बोल रहे हैं कि एक रूम में 4 बच्चे रहेंगे एंड केयर टेकर विल बी आउटसाइड ऑफ द रूम, तो क्या बच्चों को, जो बच्चे के अकेले रह पाएंगे? सर, केयर टेकर बाहर रहेगा, इसका मतलब यह है कि जो रूम है वो लटैच है, जो केयर टेकर का रूम भी है उससे दरवाजा। आप म्यूट हो गए। करता रहेगा, ऐसा नहीं बच्चे को सुलादी थोड़ा बाहर जाएगा, और बच्चे की जरा भी हरकत होगी, कुछ भी वो नॉइस आएगी, वो तुरंत अंदर जाएगा। ओके सर।
सर एक आपने इसका सीसीटीवी के लिए बोला था कि आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, वो सर खुल नहीं पाता, तो उसके लिए प्लीज व्हाट्सएप पे एक बार और हम लोगों को गाइड कर दीजिए, ताकि हम लोग सर उसका एक्टिविटीज आपकी। हाँ गुप्ता जी, मैंने पासवर्ड शेयर किया हुआ है, उसके बाद भी यदि कोई दिक्कत है तो यू कैन कॉल मी, मैं उस पर फोन पे बता दूंगा सारे प्रोसीजर आप। ठीक है। अच्छा सर, हम लोग विजिट कब करना चाहते हैं, तो आप लोगों को कब कन्वीनियंट होगा? हम लोग अब 16 तारीख को हमारा 16 तारीख के इनॉग्रेशन फंक्शन है, हम आप सबको इनवाइट कर रहे हैं अभी इस फोरम से, बाद में इनवाइट करेंगे। 16 को कोरोना है, थोड़ा तो भी अच्छा लगेगा, आप भी विजिट कर पाएंगे। हेलो सर, डॉक्टर संजय सिंह बोल रहा हूँ फ्रॉम ग्वालियर। जी संजय जी। हाँ सर, मैं रिक्वेस्ट ये है कि मेरी आपसे पहले भी बात हुई है। माय डॉटर इज ऑटिस्टिक चाइल्ड, हर नेम इज खुशी एंड शी इज 18 years old। तो आपसे पहले जो बात हुई थी कि जो हॉस्टल आप बना रहे हैं सर, उसमें गर्ल्स का सेपरेट रहेगा या जॉइंट रहेगा, बॉयज एंड गर्ल्स का, जो आपका फ्यूचर प्लान? जो हॉस्टल बन रहा है उसका गर्ल्स का 12 रूम का सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट बन रहा है। उसमें केवल केयर टेकर, स्पेशल एजुकेटर सब वो रहेंगे, फीमेल्स रहेंगी। उस कैंपस के अंदर फीमेल के अलावा कोई नहीं जा पाएंगे पहले। अच्छा, और सर वो उनके जो केयर टेकर्स रहेंगे और उनको जो केयर करेंगे वो सारे अलग रहेंगे, बिल्कुल सेपरेट रहेंगे, उससे बॉयज का कोई लेना देना नहीं रहेगा? नहीं, ये थोड़ा सा पहले जो दिन में एक्टिविटीज होंगी जी सर, वो कॉमन होंगी। अच्छा, साइड ऑफ द हॉस्टल केवल फीमेल्स। जी 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 जी, मैंने बिल्कुल सेपरेट नहीं करा, एक्टिविटी के लिए बाहर लेके आएंगे, तब बॉयज गर्ल्स सब मिक्स होंगे कॉमन प्लेटफॉर्म पे, जैसे स्कूल होता है कोएड टाइप का। पोर्शन जो होगा वो सेपरेट होगा। अच्छा सर, वो जितने भी वर्कर्स होंगे दे आर ऑल फीमेल्स? इनसाइड ऑफ द हॉस्टल फीमेल्स होंगे। ओके 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 ओके। और सर जो प्लॉट, एक वन मोर क्वेश्चन कि सर ये जो आपने प्लॉट प्रोवाइड करा रहे हैं पेरेंट्स के लिए लाइक मी, तो वो सर क्या ज्यादा भी मिल सकते हैं? जैसे 1000 स्क्वायर फीट का है तो क्या 2000 स्क्वायर फीट का भी मिल सकता है? सर 1200 स्क्वायर फीट और 1000 के बच्चे हैं, बेचने में हम बेच सकते हैं, पर आप जो है 2 प्लॉट लेके हम 2000 करते हैं तो एक पेरेंट्स को कम हो जाएगा, आप सोचिए। अच्छा, नहीं तो सर वो तो ठीक है सर, उसके रेट्स क्या रखा है आपने? कुछ अभी इसको अनाउंस किया है अभी, इसको बाद में? अभी हमारे प्लॉट्स बिक भी गए हैं, 3 प्लॉट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गए, तो 6 हमारे पास हैं, 9 प्लॉट ऐसे हमारे बुक्ड हैं। अब जो रिमेनिंग 6 हैं उसमें से एक प्लॉट जो हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ था 1000 रुपीज स्क्वायर फीट दे रहे हैं। उसके हम, क्योंकि इनिशियली लोगों ने इन्वेस्ट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी तो थोड़ा सस्ता, अब हम लोग ने इसके बाद 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट कर देंगे कि लास्ट प्लॉट सोल्ड आउट होंगे। तो सर एक जैसे आई वुड लाइक टू परचेज वन प्लॉट, तो could you book my plot? How much I pay you for advance? You have to pay 2 lakhs rupees as a booking amount. Yeah. Remaining amounts we will charge you for whenever we are develop the hostel. तो हमें मालूम रहेगा कि आपका प्लॉट बुक है, और जब हॉस्टल डेवलप होते जाएगा वैसे हम आपको इंस्टॉलमेंट में लेते जाएंगे। तो सर ये how long time will it take? हॉस्टल हम लोग मई जून से बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, मई जून से बनाना शुरू कर देंगे। तो जैसे एडमिशंस जो होंगे आपके कब से शुरू होंगे बच्चों डे केयर के लिए? नहीं, डे केयर हम 16 से ओपन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप आज एडमिशन करा दीजिए, 16 से आ सकता है बच्चा। लेकिन सर गर्ल्स के लिए? गर्ल्स के लिए हमने आपसे जब मेरी बात हुई थी, उसका कमेटी मेंबर से बात हुई हमारी, नाउ वी अपॉइंटेड अ स्पेशल एजुकेटर आल्सो, अ फीमेल स्पेशल एजुकेटर, आपसे बात होने के बाद ही, तो नाउ वी आर ओपन फॉर द गर्ल्स आल्सो। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। So with this, I think we come to an end of this session. I'll just recap कि क्या-क्या डिस्कशन हुआ है। 3 एकड़ का प्लॉट है, 3 एकड़ के हैं, उसमें 1.25 एकड़ में कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बना हुआ है और 1.75 एकड़ आगे अभी खुला हुआ है, खाली है, जिसमें हमारा G+1 में 50 बच्चों के रहने की व्यवस्था होगी। और फिलहाल जो है 16 तारीख से हमारा डे केयर और उसमें हॉस्टल भी, मतलब रहने की व्यवस्था होगी मेरे ख्याल है डे केयर के साथ साथ। हाँ, डे केयर और हॉस्टल 12 बच्चों तक के हम अकोमोडेट आज कर सकते हैं हॉस्टल में। और अभी डे केयर क्या रहे हैं बहुत जगह। हाँ, अभी बच्चे कितने आपके हॉस्टल के लिए आने के लिए तैयार हो चुके हैं? 8 एडमिशन हो चुके हैं, 4 16 को आ रहे हैं, रिमेनिंग थोड़ा टाइम लेके आएंगे।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत ही सक्सेस स्टोरी है कि कैसे जो है एक साहस भरा कदम जो 5 पेरेंट ने उठाया, 6 पेरेंट हो गए हैं, 6 पेरेंट ने उठाया, उसमें अब एडमिशन भी चालू हो चुके हैं और टोटल 8 एडमिशन हो चुके हैं। दैट इज वंडरफुल। और इसके साथ ही हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि हम ये डिग्निफाइड लाइफ की बातें करते जा रहे हैं, वो पहले ही हमारे 6 पेरेंट्स ने मिलकर चालू कर दिया है और उनको अभी विचार कर रहे हैं कि हाँ ऐसा करना है, वैसा करना है। वी विश श्रीवास्तव जी एंड नवीन जी एंड सपना जी all the very best. I think other three are here in the meeting in the सभी लोग हैं, नाम बता देता हूँ आपको। जी जी। एक हमारे मिस्टर अतुल सिंह साहब हैं, ही इज अ सिविल इंजीनियर। अभी है तो अपने को अतुल जी आप हैं अभी लाइन पे? अतुल जी? हाँ, अतुल सिंह साहब हैं, डॉक्टर पाल और डॉक्टर पाल है और जिगेंद्र डॉक्टर रविंद्र पाल दिख रहे हैं मुझे। वो अनबे को अनम्यूट और वीडियो कॉल करके अपने को चेहरा दिखाते हैं। तो अनम्यूट कीजिए और थोड़ा सा अपनी जिगेंद्र भी है शायद, कन्नू के नाम से है। जिगेंद्र हो आप? आई थिंक ठीक है, आई थिंक बिजी हैं कहीं। सर नमस्कार। हाँ सर, डॉक्टर साहब आ गए। अच्छा, डॉक्टर रविंद्र पाल जी। ओके, डॉक्टर रविंद्र पाल है, आप ऑर्थोपेडिक्स हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और सबसे यंग पेरेंट्स में से हैं। हाँ, मेरे को लग ही नहीं रहा था इन्वेस्टर होंगे। इन्वेस्टर का मतलब होता है थोड़ा सा ओल्ड लुकिंग फेस। जैसे आपको पता है कोई भी हमारे इन्वेस्टर नहीं है, सब पेरेंट्स ही हैं और अपना पैसा लगाया है बच्चों के लिए। जी जी, दैट इज नॉट अ बिजनेस। दैट इज नॉट। और रविंद्र पाल जी के अलावा और कौन है? अतुल सिंह, प्रोफेसर JS यादव। मेरा वीडियो अभी इस पे वर्क नहीं कर रहा है। जिगेंद्र यादव। सारियां जड़ियां उत्थे पईयां हैं। मैं ऑडिबल? हाँ, यू आर ऑडिबल। मैं हूँ जिगेंद्र यादव, जो कि अब मैं सभी श्रीवास्तव जी नवीन के साथ जुड़ा हुआ हूँ इस प्रोजेक्ट में। आप जिगेंद्र जी के बारे में बता दूं, ये NIT भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और इनका बेटा कन्नू 16 ईयर्स ओल्ड हो गए। जिगेंद्र 15 ईयर्स ओल्ड। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। NIT तो ही मेरे को अच्छा लगने लगता है क्योंकि आई एम आल्सो NIT एलुमनी ऑफ सूरत कल। हेलो, अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे। सर संजय सिंह। सर ये एक रिक्वेस्ट ये थी कि आप लोग कोरोना के लिए क्या प्रिकॉशंस लेंगे? जैसे बच्चे आएंगे तो एक ये, क्योंकि इट्स अ वेरी डेंजरस और इस समय कुछ सिचुएशन भोपाल स्पेशली। कोरोना के लिए आपको बता देता हूँ कि हमारे स्पेशल एजुकेटर्स जो भी है अभी 15 दिन पहले ही आ जा रहे हैं, सब क्वारंटाइन रहेंगे। उसके बाद जो भी बच्चा आएगा पहले सबको इंडिविजुअली क्वारंटाइन करके हम 15 दिन के बाद कैंपस क्लोज, और वो बाहर से कोई एंट्री नहीं है और ना ही कोई। जी जी जी, हाँ वही हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा ना अपने को। वी शुड ऑलवेज अलर्ट। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अरुणा राठौर जी का। उनका हाथ Hello sir, I'm Aruna Rathod from Chandigarh. जी, okay. Sir, congratulations to you that you have been thinking about this project. After us, what would happen and where would they live? I just want to know, Ms. How can you ensure that the caretakers over there, they would take care of the children very, very nicely and cordially as the parents? Means that is inside the project is too good, but how would you deal with the children who would be there in the hostel or in the school? Because sometimes we remain worried. No doubt, as a mother, I can think that we remain too worried. Not sometimes the behavior of caretakers that can be weird. How do you check that? Do you have CCTV cameras, or do you put something, or do you see the main character of that very person whom would you
employ, who would you give employment in your institute? Because that's very, this is very nice venture you have been taking up for the children. But how would you, means what have you thought about means giving employment to the children or to the persons who would be working with the children? Listen, first you are worried कि हमारे caretaker कितना care करेंगे कि नहीं करेंगे. For that, one of the parents will be live in the campus 24 hours. Okay. पहली चीज. Then our each and every part of the campus is covered by the CCTV camera. Okay. You either any parents either ourselves can see at any moment कोई भी part आप को देख सकते हैं. चाहे वो किचन में खाना बन रहा है वो भी कवर्ड है, मेस भी कवर्ड है, बच्चों का लिविंग रूम भी कवर्ड है, एक्टिविटी रूम भी कवर्ड है, ग्राउंड भी कवर्ड है. Every portion is covered by the CCTV camera, और we share the password of the CCTV camera for all parents. आप आज भी देख सकते हैं कि पूरा कैंपस आपका CCTV कैमरे की नजर में है. Okay, thank you, thanks sir. तो पेरेंट स्टे जो है एक श्योर करता है कि पेरेंट अगर स्टे करना है तो काफी चीज अंडर कंट्रोल है. और अभी तो खैर 7-8 बच्चे ही हैं, तो जिनके लिए एक पेरेंट काफी है ये मॉनिटर करने के लिए. और जैसे से मेरा ख्याल है जैसे से रेजिडेंशियल फॉर पेरेंट्स भी डेवलप होता जाएगा तो पूरा भोपाल का सेटअप जो है और ज्यादा एम्पावर होता जाएगा. So yeah, maybe many parents can provide you voluntary some help or like Yes. that is also No, good. madam, we are not providing the voluntary. We are not taking any voluntary services to the parents. उसमें क्या होता है बहुत disputed केस हम लोग ने क्या अभी पहले चलाया था रेंटेड रेंट पे, तो कुछ कभी कुछ दूसरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता कि मैं वो अपने बच्चों को ज्यादा केयर कर रहा है नहीं केयर कर रहा है, तो डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो उसके लिए थोड़ा उसको अवॉइड कर रहे हैं. Yes, that remains also concern by sometimes parents also. We also remain with one that this kind of advantage has been given to the other child. So that is your right approach, that a person can check and from outside also, if a stranger is taking care of these children along with the parents, that would be fine. That's fine. होता क्या है मैडम कि वॉलंटरी सर्विसेज देने वाला अपना सेक्रीफाइस भी करता है, पर बाकी पेरेंट्स को लगता है कि वो अपने बच्चे की ज्यादा केयर कर रहा है. जी. I think you can take the help of the parents in terms of like preparing the worksheet or yes, that's what I like was that. suggesting actually, because many of our parents they give us voluntary help in administrative sort of work. ये or हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है कि पेरेंट्स यदि कैंपस के अंदर है तो दूसरे पेरेंट्स को लगता है कि उसके बच्चे की ज्यादा केयर हो रही है. Yeah, maybe that is possible. Yeah, maybe true, but right. So I think it is now 8:40. We should end this session. We'll meet somewhere on with this similar story और एक बहुत बड़े साहसिक कदम के साथ जो 5 पेरेंट्स ने चालू किया. Now 6 parents are there. So let us wish best of luck to them and hope for that कि हमारे बच्चों का क्या होगा इसका एक आंसर आप लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं. और इसी तरह से कई और सेटअप की जरूरत है भारत में, कई और विचारधारा की जरूरत है. तो हम अगली बार जब मिलेंगे तो किसी एक और विचारधारा के साथ मिलेंगे. थैंक यू. बहुत ही बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सुन के आपसे. Thank you, Anurag ji. Thank you very much. Thank you very much.